Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College and 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक कर रखा है। और आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे मित्र, कि अगर अभी आप बिल्कुल जीरो पर भी है तो वहां से इन आखिरी के बचे हुए 45 दिन में 500 नंबर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मैं एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूं। मैं हवा में ये बातें नहीं फेंकने वाला कि कुछ नहीं आता तुझे, इन 45 दिन पढ़कर तेरे 600 नंबर आ जाएंगे और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 500 नंबर भी कब? जब नीट के पेपर का लेवल, नीट का पेपर लेवल बिल्कुल कैसा हो, नॉर्मल हो। 2025 में जैसा हार्ड आया था और कट ऑफ 530 गई थी, उस पेपर की बात नहीं कर रहा मैं। किसकी बात कर रहा हूं? जब नीट के पेपर का लेवल नॉर्मल हो, तब अगर आपको 500 नंबर लाने हो तो क्या, और नॉर्मल पेपर का मतलब है कि कट ऑफ 600 नंबर जाए। जब 600 कट ऑफ जा रही है तब 500 नंबर लाने हो तो क्या करना है, तो वही स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे। मैंने खुद ने 2023 में नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक कर रखा है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो नीट तक के सफर में आपका साथ दूंगा मैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे दोस्त तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। पहला, अगर आप एसटी या एससी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको बधाई हो, क्योंकि अगर आप 500 नंबर भी ले आते हैं एक नॉर्मल पेपर में, अगर आप अभी कुछ ठीक ठाक चीज आपको आती है, बेसिक क्लियर है, और अगर 500 नंबर भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां की कट ऑफ 500 से कम नंबर रहती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है मेन। दूसरी, या कुछ ऐसे विद्यार्थी जो ये चाहते हैं कि हम एमबीबीएस तो हम नहीं कर पाएंगे सर, हमें कुछ और कोर्सेज करने हैं, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, उन लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने नंबर पे आपको वो अदर कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। तीसरा, किन लोगों के लिए, जिनको यूं हो गया यार कि सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, बट एक सम्मानजनक स्कोर में ले आऊं जिससे कि मेरे को लोग ये नहीं बोल पाए कि तू कुछ नहीं कर पाया, और मैं हो सके तो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करूंगा। मतलब इस साल उन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया है, 12th पास आउट हुए, वो चाहते हैं कि मैं ठीक ठाक स्कोर ले आऊं, मेरे बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि मैं अगले साल अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाऊं। तो उन सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। दूसरी चीज, मैं बोल रहा हूं मैं रियलिस्टिक बातें करूंगा, हवा में नहीं फेंकूंगा बात। अगर आपको मैं 0 से 500 की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं तो मैं 0 का मतलब ये नहीं मान रहा कि तुमको अब तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी नहीं आता है। मैं ये मान रहा हूं कि आप 11th और 12th क्लास पास हैं और जितने बेसिक होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, वो आपको बताएं। यानी कि अपने स्कूल में या कहीं ना कहीं एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ रखा है। आपका नॉलेज जो नीट लेवल का वो नहीं है, मैं जानता हूं, बट आपको बेसिक आते हैं। आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सिखाने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। आपको केमिस्ट्री में मोल कैसे निकालना है, ठीक है, मोलरिटी कैसे निकालनी है, पीरियोडिक टेबल की याद नहीं है, आपको बॉन्डिंग याद नहीं है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं ये मान रहा हूं कि आपको बेसिक क्लास 11 और 12 पास होने के लिए जितना नॉलेज चाहिए उतना आपको है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि तेरे को कुछ नहीं आता, तू अभी 10वीं पास नॉलेज पे है और तेरे 500 नंबर आ जाएंगे। नहीं आते भाई, लोग 4-4 साल तैयारी करते फिर भी वो 500 तक नहीं पहुंच पाते। मैं मान रहा हूं तुमको बेसिक नॉलेज है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये 500 नंबर आएंगे कैसे। मैं सारी स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि 500 नंबर आने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में हमें कितना स्कोर टारगेट करना है, साथ में हमें उस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या केवल हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं या पूरा सिलेबस पढ़ना है, कैसा हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कितने हमें टेस्ट देने चाहिए, और किस तरीके से इन सब चीजों को आखिरी के 45 दिनों में मैनेज कर हमें 500 नंबर के स्कोर तक पहुंचना है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहला, बायोलॉजी सबसे इजी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी का पेपर चाहे मुश्किल आए आसान आए, आएगा हमेशा कहां से, एनसीईआरटी का। तो इस आखिरी के समय में बायोलॉजी में 360 में से 340 नंबर लाना बहुत आसान बात है। अगर मुश्किल आ भी गई बायोलॉजी, तुम इतने नंबर ला सकते हो, क्योंकि पेपर हमेशा एनसीईआरटी जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री में एनटीए कुछ भी पूछ सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर टफ बनाए, ठीक है। तो यहां हम टारगेट लेके चल रहे हैं 80 से 100 नंबर हमको दोनों में लाने। अगर 100 और 300 भी आ गए तो 500 हो जाएंगे। अपन रेंज चल लेके चल रहे हैं 300 से 340 यहां, 80 से 100 यहां, 80 से 100 यहां, ठीक है। अब देखना अभी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमारे बायो में लगभग 320 से 340 नंबर आ जाए। इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है, आप एक सिंगल चैप्टर को भी बायोलॉजी में छोड़ के नहीं जा सकते। नीट के सिलेबस में क्लास 11, 12 एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को आपको पढ़कर जाना होगा। दूसरी चीज, आपको क्या करना होगा, तो इस आखिरी के समय में आपको एनसीईआरटी को रट लेना है। आई एम 100% श्योर कि अगर आपने 11, 12 पास कर रखे तो आपको एनसीईआरटी का बेसिक नॉलेज होगा ही होगा, ठीक है। अब उस बेसिक नॉलेज को और बेहतर बनाने के लिए आपको डीप लाइनों में एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। और अगर आप वो पढ़ने में सक्षम नहीं है तो आप किसी भी टीचर का वन शॉट देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा विपिन सर जो पढ़ा रहे हैं उनका देख सकते हो आप, तरुण सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मनीष दुबे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा,
मैंने जिसके देखे हैं, मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो आप किसी का भी वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको हर चैप्टर के 15 साल के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के करने हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके नीट में पूछा किस टाइप का क्वेश्चन जाता है। तो आपको 100% सिलेबस एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू को लेकर चलना है। कोई एनसीईआरटी से बाहर की चीज नहीं पढ़नी है, केवल एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ना है। और एटलीस्ट इन 45 दिनों में 4 से 5 बार तो इस एनसीईआरटी को तुम बहुत अच्छे से पढ़ लो और एनसीईआरटी की लाइनें तुम याद कर लो कि तुमसे नीट में आने वाला सवाल बन जाए, इतना अपन को पढ़ना है। देन मैं बात करूं किसकी, फिजिक्स की। अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो क्या हमें 100% सिलेबस पढ़ना, नहीं पढ़ना है। तुम पढ़ भी नहीं सकते हो। फिजिक्स कोई ऐसा हलवा नहीं है जो 45 दिन पढ़कर तुम 150 नंबर ले आओगे। फिजिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, बट स्मार्ट अप्रोच से तुम पढ़ो तो तुम आराम से अच्छा स्कोर ला सकते हो। जैसे 2025 में आई वैसी फिजिक्स में तो 50 नंबर भी बहुत अच्छा स्कोर था। तो मैं उस फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल मॉडरेट लेवल फिजिक्स पेपर की बात कर रहा हूं। उसमें अगर आप 80 से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो 80 से 100 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़िए या टॉपिक को पढ़िए, या तो आप 25 में से 10-12 इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ लीजिए 50% सिलेबस, या फिर आप हर चैप्टर के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए। देखो अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना चाहें, मैं बताऊं आपको, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर ईएमआई तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और क्लास 11 में मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहां से आपको 60% पेपर आता हुआ नीट में दिख जाएगा। और 60% पेपर अगर यहां से आ रहा है तो आप आराम से 80 नंबर 100 नंबर ले आएंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैंने 45 कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। और केवल टॉपिक नहीं बताए, मैंने 7 दिनों की एक सीरीज, निश्चित सीरीज के अंदर उन 45 टॉपिकों को पढ़ाया भी है, जिसमें थ्योरी भी कवर करवाई है, पीवाईक्यू भी करवाए हैं और उनके रेप्लिका क्वेश्चन भी करवाए गए। पीवाईक्यू के जैसे अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो फिजिक्स में अगर कुछ नहीं आता, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, इन 7 दिनों की सीरीज से देख लो। इस सीरीज में जो पढ़ाया है उससे लगभग 120 नंबर का पेपर नीट में आएगा। और उसमें से अगर तुम अच्छे से तैयारी करोगे तो 80-100 नंबर तो तुम ले ही आओगे, और हो सके तो 120 पूरे भी आ जाए, ठीक है। और ये थोड़ा अच्छा रिस्क है। क्यों अच्छा रिस्क है? क्योंकि इसमें 45 टॉपिक इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि 45 में से 35 नीट में यही आ जाए, और 35 ये आ गए तो 25 तो अपन सही करके ही आएंगे, ठीक है। ऐसा तो मैंने पढ़ाया है, मुझे खुद पे भरोसा है, तो 100 नंबर आ ही जाएंगे। तो ये गेम आपको खेलना चाहिए। निश्चित सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बस 7 वीडियो है, बस 2-2 घंटे की, वो देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी अपन को 100% सिलेबस नहीं पढ़ना है और पढ़ भी नहीं सकते। केमिस्ट्री भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बायोलॉजी इजी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए अपन पढ़ सकते हैं। तो यहां क्या करें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल, तीनों में से या तो किसी भी 2 सब्जेक्ट को पढ़ लो तुम, ठीक है। तो तुम्हारा 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट को पढ़ लो तो मैं तुम्हें कहूंगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पढ़ लो। अगले 5-6 दिनों में मैं इस चैनल पर एक सीरीज लाने वाला हूं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, जो शायद अब तक इंडिया की सबसे तूफानी और सबसे शानदार सीरीज होगी। क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में हर साल नीट में क्वेश्चन, उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन या फिर उसके जो एग्जाम्पल रहते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं। अपन ये समझते हैं कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यूं करके अपन उन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट उन्हीं थ्योरेटिकल क्वेश्चनों से कुछ एमसीक्यू बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, जल्दी आपको इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो उस सीरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप या तो इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको फॉलो कर लिया, 70% पेपर आपको इस सीरीज में से एज इट इज देखने को मिल जाएगा। 5 दिन में इनऑर्गेनिक और 7 दिन में ऑर्गेनिक को फोड़ दूंगा मैं, ठीक है। या फिर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को कर लो। इसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ऑर्गेनिक में जीओसी और नेम रिएक्शन। इतना कर लो, ठीक है। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करें हम अपने टाइम मैनेजमेंट की या टाइम टेबल की, तो ऐसा नहीं है कि 500 नंबर लाने तो हमें कम पढ़ाई करनी है। 500 नंबर लाना भी अब बहुत मुश्किल हो गया भाई, समझे तुम। तो 500 नंबर लाने के लिए भी आपको 12 से 16 घंटे तो पढ़ना ही है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बात ध्यान रखना तुम। तो क्या करे भैया, तो आपको अपना जो 50% टाइम है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि बायोलॉजी में हमने फिर कहा जितना बायोलॉजी में स्कोर ज्यादा आएगा अपना लोड कम होता जाएगा। और आधा समय जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला के देना है। कैसे बातें कर रहे हो भैया, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ज्यादा हार्ड है तो उस पर ज्यादा समय देना होगा। स्कोर को देखो, बायोलॉजी इजी है, स्कोरिंग है, तो उसको ज्यादा समय दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन टेस्ट कितने देने हैं, तो आपको एटलीस्ट 10 से 15 टेस्ट देने होंगे। अब कहां से दे, तो मैं आपको बता देता हूं। हमारा ऐप है सुधांशु एमबीबीएस, प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया कर लेना। वहां एक कोर्स है रैंक स्ट्रॉन्ग कोर्स, जिसकी प्राइस दिखेगी, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। उस कोर्स के अंदर जब कंटेंट में जाएंगे आप, तो कंटेंट में आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा। वहां हमने 10 टेस्ट बिल्कुल फ्री दे रखे हैं, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट होंगे। 22 तारीख को 11 फुल सिलेबस टेस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो पेपर नीट के ऑल इंडिया रैंक 1 और एम्स के टॉपरों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है,
उन 10 टेस्टों को आप जरूर दीजिएगा। उस कोर्स को आप खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें फ्री कंटेंट में आपको शेड्यूल मिल जाएगा और जिस तारीख को जो टेस्ट है वो उस तारीख को सुबह 9 बजे आपको फ्री कंटेंट में ही टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी कि 500 नंबर कैसे लाने हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कीजिए। और क्षमा चाहेंगे आपसे थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि दिन भर से यही काम कर रहे थे, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है, पर इस समय पर ये वीडियो लाना बहुत जरूरी था, इसीलिए इस वीडियो को आपके समक्ष पेश किया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। बहुत बढ़िया मेहनत करते रहो। आई होप कि आपका सपना जरूर पूरा हो और आपने जो टारगेट डिसाइड कर रखा है, जो एम आपने डिसाइड कर रखा है, उस एम तक आप जरूर पहुंचे।